हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे श्री सीमेंट के बारे में। देखो, ये स्टॉक जो है, ये जो कंपनी है, इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें से निकल चुका हूँ। श्री सीमेंट कंपनी, और ये इसमें एमटीएफ की भी ट्रेडिंग मैंने की है, और इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और जो भी स्टॉक देखो लेता हूँ बेचता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे तो आती है, लेकिन देखो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। इसमें मैं बेचने वाला तो ज़रूर नहीं था, लेकिन इसमें बेचने की बेचा क्यों है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कि कंपनी बढ़िया है। इसका सीमेंट के अंदर तो है, और भी यहाँ पर एक पावर कैपेसिटी भी इंस्टॉल कर रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये कंपनी के प्रोडक्ट के नाम है श्री सीमेंट के। ठीक है, तो और ये काफ़ी बढ़िया है इनका प्रोजेक्ट, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। इनकी फैक्ट्रीज तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, और कंपनी का ब्रांड के नाम बंगर, जो ये कंपनी का ब्रांड है। ठीक है, और यहाँ पर ये बाकी भी ब्रांड के नाम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स और काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको वेबसाइट से चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको कंपनी की थोड़ी बहुत डिटेल बताने के लिए यहाँ पर जस्ट ये वेबसाइट पे लेके आया हूँ। और यहाँ पर फंडामेंटल देखेंगे तो देखो फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। तो श्री सीमेंट यहाँ पर फंडामेंटली मुझे स्टॉक देखा जाए तो ओवरऑल चीज़ें आपको अच्छी नज़र आएगी। जैसे कि ये देखो, ये स्टॉक देखो मार्केट की गिरावट में भी यहाँ पर देखेंगे तो देखो 28,900 इसका हाई रह चुका है, यानी ये ज़्यादा गिरा नहीं है। ठीक है, और ये ज़्यादा गिरा नहीं, इसलिए भी इसमें से मैंने प्रॉफिट ले लिया है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और इसको मैंने काफ़ी सस्ते भाव पे भी लिया था, और मुझे अच्छा प्रॉफिट पर शेयर मिल रहा था। इसमें एमटीएफ की भी ट्रेडिंग करके उसमें से भी अच्छा प्रॉफिट मिला था। और गिरावट वाले मार्केट में कोई स्टॉक अच्छे प्रॉफिट दे रहे तो उसमें से मुझे लगा कि इसमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट चला जाएगा। क्योंकि मार्केट कब तक इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करती रहेगी, कभी ना कभी इसमें भी सेलिंग आएगी, तो जो प्रॉफिट है वो चला ना जाए करके ये भी चीज़ मैंने बेच दी। और अगर दोबारा मुझे ये और नीचे के भाव पे फिर से मिलता है, और जैसे मेरी ट्रेडिंग की तो आदत है, इस वजह से इसमें से भी मैंने ट्रेड करके निकाला है। ठीक है, तो कम्प्लीटली बेच दिया, और मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये स्टॉक को बेचा। और साथ में मैंने इसमें एक वैल्यूएशन निकाला, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला वैल्यूएशन था, जिसमें ये स्टॉक मुझे काफ़ी महंगा नज़र आया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो देखो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 5,700 के आसपास होनी चाहिए, 5,600, 5,400, या ये यही आसपास बुक वैल्यू के आसपास हो तो भी ये स्टॉक मतलब उसके सही वैल्यू पर है। नहीं तो ये स्टॉक थोड़ा महंगा ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27-28 हज़ार की वैल्यू इसकी या स्टॉक की प्राइस नज़र आ रही है, यानी ये ओवर यहाँ पर बॉट है, या ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट कैप लगभग देखो 99,000 करोड़ है, तो फिलहाल 1 लाख करोड़ के आसपास ये पहुँच गया है। और स्टॉक का पी देखेंगे तो देखो स्टॉक का थोड़ा पी महंगा भी है, और आरओसी आरओई अच्छा ही है, इसमें ईपीएस भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो देखो ऑलरेडी महंगा ही है बुक वैल्यू के हिसाब से। और यहाँ पर देखेंगे तो डेट टू इक्विटी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कम यहाँ पर आपको लोन देखने मिलेगा। डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी भी है। ठीक है, और एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव भी इसने दिखाए हैं, और वो चीज़ें मैंने भी देखी है। और अगर देखा जाए तो देखो 3 साल में भी ये स्टॉक ने काफ़ी उठापटक करके अच्छे रिटर्न तो दिए हैं इन्वेस्टर को। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी ये स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो 31,700 तक भी जाके फिर यहाँ से गिरावट दिखाई थी इसने, फिर से अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया, तो आगे ये 31 भी क्रॉस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसका ये प्रीवियस हाई था। और अगर 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में भी देखो 10,000 रुपये से ये स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए। तो 10,000 रुपये का 10 साल पहले ये स्टॉक का भाव था।
तो देख लो कितना महंगा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैक्स की बात करेंगे तो ये 200-300 रुपये के भाव पे ट्रेड किया करता था 2005 के टाइम पे। तो वहाँ से इन्वेस्टर जो भी इसके साथ जुड़े रहेंगे, वहाँ वो टाइम पे जिसने भी थोड़े ज़्यादा शेयर्स खरीदे होंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है, उनका ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, तो यहाँ पर कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, ये चीज़ अच्छी है, या कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, या कंपनी का यहाँ पर देखेंगे हेल्दी डिविडेंड भी देती है। और नेगेटिव चीज़ में इसका बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू के हिसाब से करंट प्राइस ये काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डिले पुअर सेल्स का ग्रोथ भी, इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा ख़राब है, आगे हम देखते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर थोड़ी कम ही है लास्ट 3 साल के हिसाब से। और पेयर कंपैरिजन करेंगे तो ये नंबर 3 पे आ रही है, टॉप पे यहाँ पर अल्ट्राटेक है इसके, अगर देखा जाए तो ये। ठीक है, सीमेंट नॉर्थ इंडिया के अंदर। और उसके बाद ये बाकी सारी कंपनी का नाम आ रहा है। अल्ट्राटेक यहाँ पर मार्केट कैपिटल की वजह से सबसे बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर अंबुजा, फिर श्री सीमेंट है। ठीक है। और अगर हम क्वार्टरली की बात करेंगे रिजल्ट इसके, तो देखो 3,600 करोड़ से यहाँ पर 4,500 करोड़, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने मिला है क्वार्टरली में। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो देखो 483 करोड़ से यहाँ पर 70, यहाँ पर 70 नहीं है तो ये सितंबर का है, तो यहाँ पर ये 194 है। तो 194 जो हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये 194 ही इसका नेट प्रॉफिट है। तो ये थोड़ा बहुत नेट प्रॉफिट में गिरावट थोड़ी देखने मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखते हैं तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नज़र आएगा 5,400 करोड़ से। ठीक है। और यहाँ पर हो गए 20,500 करोड़। तो यहाँ पर 5,000 से 20,000 होना, यानी ये 4 गुना इसने सेल्स में ग्रोथ दिखाया है जस्ट यहाँ पर 2013 से लेके 2024 तक। ठीक है। नेट प्रॉफिट देखेंगे 1,000 करोड़ से यहाँ पर 2,300 करोड़ हुआ है, तो ये भी ठीक ही है। ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक का यहाँ पर अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ अच्छा है, जस्ट यहाँ पर टीटीएम का ख़राब है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, अभी रिसेंटली का प्रॉफिट ग्रोथ ख़राब है टीटीएम का, लेकिन यहाँ पर 3 साल का भी प्रॉफिट ग्रोथ ख़राब है। बाकी के बाद यहाँ पर 5 और 10 साल के अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ हैं। सीएजीआर भी देखेंगे, स्टॉक का रिटर्न्स देखेंगे जो हमको इन्वेस्टर को मिले हैं, तो काफ़ी कम ही रिटर्न है, कोई इतने बढ़िया रिटर्न है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतने कोई खास यहाँ पर मतलब है, रिटर्न्स अच्छे, लेकिन यहाँ पर इतने और ज़्यादा होते तो और अच्छा रहता। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी 20,800 करोड़ का रिजर्व रख रही है, रिजर्व में है कंपनी के पास। और बाकी यहाँ पर बोरोविंग देखेंगे तो काफ़ी कम है उस मुकाबले में, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। कंपनी का रिजर्व स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखो, कैश फ्लो में चीज़ें अच्छी थी। कैश फ्लो में जस्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी में मुझे नज़र आया कि इसके कैश फ्लो के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा नज़र आ रहा था। ठीक है। तो यानी इसके कैश फ्लो को लेके जो भी वैल्यू निकली, फेयर वैल्यू निकली या इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकली, उस हिसाब से स्टॉक का वैल्यू मुझे ज़्यादा भी नज़र आ रहा था। और गिरावटी मार्केट में, जब मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे स्टॉक भी जब गिरते हैं तो काफ़ी बेकार गिरते हैं, काफ़ी ख़राब गिरते हैं। ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो जाता है, तो ये शायद गिर ना जाए इस वजह से भी मैंने बेच दिया। और सेम चीज़ इंडसइंड बैंक के साथ भी हुई है, उसका भी वैल्यूएशन निकाला था तो उसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ें ख़राब नज़र आ गई थी वैल्यूएशन के हिसाब से। और उसके बाद वो चीज़ें देखने भी मिली, और उसके बाद ये स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा दी। तो फिलहाल यहाँ पर और शेयर होल्डिंग देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में भी देखो स्टॉक मजबूत ही है, प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखी है। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर देखो यहाँ पर थोड़ी बिकवाली हो रही है, फॉरेन के इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नज़र आएगी, डीआईएस खरीद रहे हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो बड़े इन्वेस्टर, देखो एक बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है तो एक बड़ा इन्वेस्टर खरीद भी रहा है, तो वो चीज़ भी अच्छी है, ज़्यादा कोई ख़राब है नहीं। गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्टेड है तो वो भी चीज़ थोड़ा अच्छी है। और पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट 12 साढ़े 12% इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो भी चीज़ अच्छी ही है।
तो मेजॉरिटी चीज़ें अच्छी है, थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें जो ख़राब थी वो चीज़ मैंने बता दी है, बट मेजॉरिटी कंपनी का स्टॉक मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है। फिर भी ये स्टॉक में अभी फ़िलहाल मैं हूँ नहीं, और क्यों बेचा उसके बारे में तो मैंने बता दिया है, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बेचा हुआ है। और जो स्ट्रैटेजी होती है, देखो मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है या इन्वेस्टमेंट की या रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है, उस हिसाब से ये स्टॉक मुझे लगा कि अभी ये टाइम है कि जो बढ़िया प्रॉफिट दे रहे हैं वो प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए। और दोबारा अगर ये स्टॉक गिर जाए, ठीक है, और कभी ये गिर जाए और अच्छे भाव पे फिर से मिले, दोबारा मिले, और वो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी आसपास आ जाए, तो फिर मैं ये स्टॉक में फिर से दोबारा एंट्री करूँगा, और इस बार फिर कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म। और देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी चीज़ें होती है, जब वो चीज़ें स्टार्टिंग में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जब मुझे वो जैसा लगता है कि यार ये अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही है, लेकिन सडनली उसके मैनेजमेंट में कोई खराबी आएगी या उसके अंदर कोई चीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कोई भी चीज़ खराबी कभी भी हो सकती है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, तो वो टाइम पे डिसीजन चेंज हो सकते हैं कि यार ये अभी मार्केट में ये स्टॉक मुझे काफ़ी अभी ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है, तो इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट में कोई ख़राबी है, इसमें कोई किसी ने फ्रॉड किया है, तो वो चीज़ें सडनली अपना डिसीज़न चेंज करा सकती है। तो वो भी चीज़ें मैंने हमेशा जब इन्वेस्टमेंट के वीडियोस बनाए कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, तो वो टाइम पे भी मैंने ये चीज़ शेयर की है कि इस तरीके का भी डिसीज़न जो भी लूँगा, अगर लॉन्ग टर्म में अगर मुझे लगे कि स्टॉक में कुछ खराबी अगर मुझे बेचना है, तो वो भी चीज़ मैं बता दूंगा। तो जो भी चीज़ें देखो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे पास शेयर है, जो भी मैं स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, और जैसे जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फिलहाल देखो बाकी और भी जगह इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर अभी आती जाएगी, जैसे कि बिटकॉइन है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, या वो सारी चीज़ें भी आपको जैसे जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।